बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था जहाँ हर तरह के जानवर मिलजुल कर रहते थे। शेर, हाथी, भालू, बंदर, लोमड़ी, खरगोश, मोर, बकरी, कछुआ, उल्लू और सैकड़ों तरह के पक्षी। इस जंगल में कोई राजा नहीं था। पहले शेर राजा था, लेकिन बूढ़ा हो गया था और अब वो आराम करता था। एक दिन सब जानवर इकट्ठा हुए और बोले, हाथी, अब हमें नया राजा चुनना चाहिए। बंदर, हाँ हाँ, और इस बार चुनाव होगा। लोमड़ी, और हाँ, सब जानवर वोट डालेंगे। फिर क्या था, जंगल में चुनाव की घोषणा हो गई। सभी जानवर बहुत उत्साहित हो गए। हर कोई चाहता था कि एक समझदार, बहादुर और मजेदार जानवर राजा बने। तीन उम्मीदवार चुनाव लड़ने को सामने आए। एक, भालू भोलू, एक मोटा, चालाक और थोड़ा चालबाज भालू। दो, बंदर चमचम, तेज, नटखट और बहुत बातूनी। तीन, हाथी मेघराज, सीधा सादा, मजबूत, लेकिन थोड़ा धीमा। तीनों ने अपने अपने पोस्टर लगाए, जंगल में घूमे और वादे किए। भालू बोला, अगर मैं राजा बना तो सबको शहद मुफ्त मिलेगा। बंदर बोला, मैं हर दिन जंगल मेला लगवाऊंगा। हाथी बोला, मैं सबके लिए पानी की व्यवस्था कराऊंगा। जंगल में खूब प्रचार हुआ। खरगोश ने चुनाव आयोग की जिम्मेदारी ली। उल्लू बना वोटिंग अधिकारी और तोता बना मीडिया रिपोर्टर। भालू भोलू को डर था कि कहीं लोग बंदर को वोट न दे दें। इसलिए वह जंगल के छोटे जानवरों को मिठाई बांटने लगा।
उसने बकरी के बच्चों को झूला दिया, सियार को नई टोपी दी और कबूतरों को दाना। लेकिन सबसे बड़ी चाल उसने ये चली, उसने रात को जंगल के वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ करने की योजना बनाई। उल्लू, जो चुनाव अधिकारी था, बहुत चतुर था। उसने मशीन के पास एक गुप्त कैमरा लगाया था। भालू जैसे ही मशीन के पास गया, उल्लू ने सब देख लिया। अगले दिन मतदान हुआ। सभी जानवरों ने लाइन में लगकर वोट डाला। कुछ बच्चे बहुत उत्साहित थे। कुछ जानवरों ने पहली बार वोट डाला था। हर कोई खुश था। भालू मुस्कुरा रहा था, उसे लगा वह जीत जाएगा। पर तभी मतदान खत्म होते ही उल्लू ने सबको बुलाया और कहा, उल्लू दोस्तों, आज मैं एक सच्चाई सबके सामने लाना चाहता हूँ। फिर उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाई, जिसमें भालू मशीन से छेड़छाड़ करता पकड़ा गया। जंगल में सनसनी फैल गई। सभी जानवर गुस्से में थे। भालू शर्मिंदा था। वह बोला, भालू, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मुझसे गलती हो गई। मूर्ख, भ्रष्टाचार करने वालों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। कछुआ,
अगर उसे माफ कर दिया गया तो बाकी जानवर भी ऐसा करेंगे। सबने मिलकर निर्णय लिया कि भालू को 1 साल के लिए जंगल के किसी कोने में पेड़ लगाने और सफाई करने की सजा दी जाए। फिर दोबारा वोटिंग हुई। इस बार बंदर और हाथी के बीच मुकाबला हुआ। हाथी का वादा सच्चा और भरोसेमंद था। उसने कभी झूठ नहीं बोला। सभी ने उसे वोट दिया। हाथी मेघराज जंगल का नया राजा बना। राजा बनते ही उसने सबसे पहले जंगल में 3 काम करवाए। एक, हर जगह पानी के तालाब बनवाए। 2, जंगल के कोने कोने में पेड़ लगवाए। 3, बच्चों के लिए स्कूल और मेला शुरू करवाया। जंगल के जानवर बहुत खुश हुए। भालू अब रोज पेड़ लगाता, गंदगी साफ करता और बच्चों को कहानियां सुनाता। धीरे धीरे उसने अपने किए का पछतावा महसूस किया। एक दिन हाथी राजा उसके पास गया और कहा,
हाथी, भालू, तुमने अपनी गलती मानी और मेहनत की। अब तुम जंगल के सुरक्षा मंत्री बन सकते हो। भालू की आंखों में आंसू आ गए। अब वो पूरी ईमानदारी से जंगल की सेवा करने लगा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। भाग 8, सबक और हंसी। जंगल में अब हर साल लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। बंदर चमचम मेला लगवाता है, मोर नृत्य करता है। और उल्लू बच्चों को नैतिक शिक्षा देता है। एक पोस्टर हर जगह लगा था। सच्चाई और ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। जंगल वही अच्छा, जहां राजा हो सच्चा। चालाकी से नहीं, सच्चाई से चुनाव जीता जाता है। गलती करना बुरा नहीं, पर उसे छुपाना सबसे बड़ा पाप है। हर किसी को दूसरा मौका मिलना चाहिए।